Hello everyone, as you know that we started a quick revision series on हिमाचल प्रदेश जीके जो आपके आने वाले एचएस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है। लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने प्लेसेस से स्टार्ट किया था और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पर्टिकुलर कौन कौन से प्लेसेस आज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से पाएंगे दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे होंगे देन यू विल सी कि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो चंबा में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्लेस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है इट इज़ द किलर माय डियर। किलर जो है याद रखिए ये आपको 2600 मीटर के एल्टीट्यूड में देखने को मिलता है। देन आफ्टर दैट याद रखिएगा द किलर माय डियर ये आपका हेडक्वार्टर बन जाता है पांगी सब डिवीजन का, यानी कि पांगी सब डिवीजन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा किलर इज द हेडक्वार्टर। देन उसके बाद आप बात करेंगे तो चिनाब रिवर के द्वारा जो है ये पर्टिकुलर एरिया बनाया जाता है दैट दिस पर्टिकुलर किलर इज सिचुएटेड, सी द किलर इज सिचुएटेड इन द डीप एंड नैरो गॉज ऑफ द चिनाब रिवर। ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन उसके बाद अगर आपको इस किलर एरिया में जाना है तो यस सच पास जो है ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि द वन कैन बी रीच थ्रू द सच पास हेयर अगर आपको चंबा से पर्टिकुलर किलर की तरफ जाना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्लेस विच इज योर पांगी वैली और वी कैन से द पांगी एरिया। अगर पांगी की आप बात करें तो इस वैली की अगर बात की जाए तो ये पीर पांजाल रेंजेस के नॉर्थ वाली साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन उसके बाद याद रखिएगा पांगी वैली में दो कम्युनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पंगवाल्स एंड भोट्स। याद रखिएगा दो कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं, एक आपकी होती है पंगवाल लोग हैं और दूसरे भोट लोग हैं। नाउ रिमेंबर ये जो भोट कम्युनिटी यहाँ पे रहती है ये पांगी के जो हायर रिचेस हैं, हायर विलेजेस हैं उन एरियाज में रहती हैं। और जिन एरियाज में ये भोट लोग जो हैं यू कैन से ये भोट लोग जिन एरियाज में रहते हैं, जिन गाँव में रहते हैं, उन गाँव के नाम के पीछे एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं भतोड़ी। नाउ सी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे देन द चसक भतोड़ी इज अ विलेज माय डियर विच इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पांगी वैली, यानी कि जो भोट लोग जिन पर्टिकुलर 4 या 5 गांव हैं वहां पे उनमें से एक है आपका चस्क भतोड़ी। उस चस्क भतोड़ी में जो भोट लोग रहते हैं, गॉट द पॉइंट। और ये जो चस्क भतोड़ी है इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पांगी वैली। याद रखना है आपने दिस पर्टिकुलर प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द प्लेस ऑफ बैनिशमेंट फॉर द पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। ओके तो ये भी याद रखिएगा अ काइंड ऑफ काला पानी सजा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश का काला पानी भी अगर किसी को बोला जाए तो यस पांगी आप यू कैन से। उसके बाद अगर हम बात करें तो पांगी को फॉरवर्डिंग लेडी के नाम से भी जाना जाता था और यही वो एरिया है जहाँ पे फ्यूनरल एक्सपेंस अलाउंस अलग से दिया जाता था राजा के द्वारा। देन उसके बाद बात करते हैं देन टेम्पल, यहाँ पे मिंधल वैशिनी और पुर्थी का जो मंदिर है ये आपको देखने को मिलेगा। टेम्पल्स में भी इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन उसके बाद सी पांगी वैली की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एज यू नो तो पांगी का जो क्लाइमेट है बहुत हार्श है, यानी कि विंटर बहुत सीवियर विंटर्स यहाँ पे होती है, कड़ाके की ठंड यहाँ पे पड़ती है। अब जैसे ही इस विंटर के बाद आपका धूप आना स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे एक फेस्टिवल जो है ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस फेस्टिवल का नाम हो जाता है जुकारू फेस्टिवल। रिमेंबर दिस जुकारू फेस्टिवल इज हेल्ड इन पांगी वैली या फिर पांगी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा इसका मोटिव क्या है तो यू सी द जुकारू फेस्टिवल इज अ थैंक्स माय डियर, इट्स अ थैंक्स टू गॉड। You know the Jukaru festival is celebrated this to thank the God, किसके लिए फॉर हेल्पिंग देम टू सर्वाइव इन द विंटर, यानी कि उस हार्श कंडीशंस में इनको सर्वाइव करने के लिए यू कैन से जो मोटिवेशन उनको मिला है ना तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं जुकारू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर प्लेस कौन सा देखने को मिलता है हम लोगों को चंबा के अंदर। तो सी आफ्टर दैट पांगी के बाद हम लोगों को जो एरिया देखने को मिलता है चंबा के अंदर इट इज डलहौजी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। डलहौजी की अगर आप बात करते हैं
तो देन आउटर स्लोप ऑफ द धौलाधार, वहां पे आपको इस प्लेस की लोकेशन देखने को मिलेगी। हैशटैग कर लीजिएगा दैट दिस डलहौजी इज कंसीडर्ड एज द गेटवे टू चंबा, यानी कि चंबा को गेटवे, यू नो इट एक्ट एज अ गेटवे टू चंबा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा। देन उसके बाद आप बोलेंगे इसको फाउंड किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है जी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, डलहौजी में 5 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, द बलून, कैथलोग, देन उसके बाद पेट्रियन, देन तेहरा और उसके बाद बकरोटा। बकरोटा वही है जहां पे आपको कैंटोनमेंट एरिया देखने को मिलेगा। तो यस, ये 5 इंपॉर्टेंट हिल्स आपने याद रखनी है डलहौजी के अंदर। तो आपसे स्टेटमेंट बन सकता है, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि कौन सी पर्टिकुलर हिल नहीं है या फिर कौन सी हिल डलहौजी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। या फिर आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा दैट बलून, कैथलोग, पेट्रियन और तेहरा ये क्या है। तो दीज आर द 5 हिल्स लोकेटेड इन द डलहौजी। कम टू द नेक्स्ट माय डियर। यस, डलहौजी ही वो एरिया है जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर हम ब्यूटी, क्लाइमेट और एग्रीएबल सराउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देन दिस पर्टिकुलर डलहौजी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस पर्टिकुलर एरिया के लिए ये कहा था, सो रिमेंबर डलहौजी। अब डलहौजी इज अ वेरी फेमस फॉर इट्स चर्चेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चर्च बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि सेंट जॉन चर्च 1853, यानी कि जब इसकी फाउंडेशन रखी गई। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो पहला चर्च जो है डलहौजी के अंदर वो आपको मिलेगा सेंट जॉन चर्च। देन उसके बाद सेंट फ्रांसिस चर्च जो है 1894 में बनाया गया, ये भी आपको डलहौजी के अंदर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद देखते हैं सेंट एंड्रयू चर्च माय डियर 1903 में बनाया गया था। प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट थी सीधा दैट दिस पर्टिकुलर चर्च कैरी द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश आर्किटेक्चर। याद रखिएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट लास्ट ईयर भी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो याद रखना है एंड्रयू चर्च जो कि आपको डलहौजी में देखने को मिलेगा, यानी कि चंबा में देखने को मिलेगा। इट मेड यू कैन सी, यहाँ पे आपको स्कॉटिश आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। देन उसके बाद सी एक लोकल स्टोन लाया गया था राजपुरा से, राजपुरा नियर चंबा, यानी कि ये जो सेंट एंड्रयू चर्च है माय डियर, इट इज मेड ऑफ लोकल स्टोन विच ब्राउट फ्रॉम द राजपुरा नियर चंबा। याद रखिएगा, द पीपल ऑफ चंबा ओ दिस चर्च टू डॉक्टर जॉन हचिंसन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। और यस, चंबा ये क्यों आए थे? चंबा इसलिए आए थे टू सर्व द लेपर्स माय डियर, ठीक है जी, लेप्रोसी जिनको थी। और इन्होंने एक स्टार्ट किया था अ लेपर, यू कैन से अ लेपर एजाइलम एट सरोल, यानी कि वह कौन सा इंसान था जिसने लेपर एजाइलम जो है सरोल में स्टार्ट किया था, तो वो थे आपके जॉन हचिंसन। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। सेंट एंड्रयू चर्च के बाद सेंट पैट्रिक चर्च आपको 1909 में देखने को मिलेगा। ये ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है जी। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 में भी आपसे पूछी जा सकती हैं ये चीजें। और दूसरा, इस एंड्रयू चर्च के इन्फ्लुएंस के बारे में हो सकता है मे बी द पॉसिबिलिटी आपसे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए। तो यस, रिमेंबर दिस पॉइंट्स। कम टू द नेक्स्ट, देखते हैं डलहौजी के बाद चंबा में हम लोगों को कौन सा एरिया देखने को मिलता है। तो यस, चंपावती मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी यहां से क्वेश्चन आया था। याद रखिएगा, चंपावती मंदिर, भाई चौगान जो आपका पर्टिकुलर चौगान चंबा का चौगान है, यानी कि मेन टाउन चंबा में जो आपको एक बहुत बड़ा मैदान देखने को मिलेगा, वहां पे ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मंदिर की याद रखिएगा कि दिस इज एन इंडो आर्यन नगर स्टाइल, यानी कि इंडो आर्यन नगर स्टाइल में आपको ये पर्टिकुलर टेम्पल देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बना था और स्टेटमेंट में ऐड किया था उसने मणिमहेश लक्षणा देवी टेम्पल, जो कि गलत थी। तो याद रखिएगा, चंपावती मंदिर जो है ये आपका इंडो आर्यन नगर स्टाइल या फिर यू कैन से शिखर स्टाइल में मंदिर देखने को मिलेगा। और इसके जो शिखर है, जो इसका पर्टिकुलर शिखर है, उसकी हाइट माय डियर 50 फीट के लगभग आपको देखने को मिलेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। उसके बाद अगर चंबा में देखें तो एक बांधल करके नाम है, एक पर्टिकुलर प्लेस है जो 78 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा चंबा से। अब क्या इंपॉर्टेंट है, सी ध्यान दीजिएगा दैट बांधल जो ये जो बांधल वाला जो रीजन है,
इट इज द मीटिंग पॉइंट फॉर द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर माय डियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, भांदल जो है इज अ प्लेस इन चंबा जो कि आपका मीटिंग पॉइंट है फॉर द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, रिमेंबर दिस पॉइंट। देन उसके बाद आप देखेंगे दैट साहो की अगर आप बात करें तो साहो के अंदर आप लोगों को एक मंदिर देखने को मिलेगा और उस मंदिर का नाम है माय डियर हेयर अ एंशिएंट स्टोन टेम्पल ऑफ चंद्रशेखरा। याद रखिएगा, चंद्रशेखर मंदिर जो है चंबा के साहो में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, यही वो एरिया है जहां पे आपको हल माइंस भी देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए हल कॉपर माइंस कहाँ हैं तो हल कॉपर माइंस भी आपको चंबा में ही देखने को मिलेगी। देन उसके बाद शक्ति देवी छतराड़ी में जो ये मंदिर है, यानी कि छतराड़ी चंबा में है, रावी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। वहां पे एक मंदिर है शक्ति देवी का, तो पेंट रूप स्टाइल में आपको ये देखने को मिलेगा। एंड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट यहाँ पे ये जो ब्रास आइडल है गॉडेस की माय डियर, ये आपको कश्मीरी स्टाइल में देखने को मिलेगी। द ब्रास आइडल ऑफ शक्ति देवी इज इन कश्मीर स्टाइल। ये पॉइंट भी आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे देन तलेरू स्पोर्ट्स वाटर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तलेरू वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं। तो 13th ऑफ फेब 2011 को आप देखेंगे दैट स्टेट गवर्नमेंट ने, सरकार ने पब्लिक के लिए एक वाटर कॉम्प्लेक्स खोला तलेरू इज अ प्लेस नियर द चमेरा डैम। आप देखेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए तो तलेरू वाटर कॉम्प्लेक्स कब खोला गया, 13th ऑफ फेब 2011 को। याद रखिएगा किस पर्टिकुलर डैम के ऊपर है ये, तो ये भी ध्यान दीजिएगा दैट चमेरा के ऊपर डलहौजी के पास आपको ये तलेरू वाटर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, जहां पे आपको वेरियस काइंड ऑफ वाटर स्पोर्ट्स थिंग्स जो है देखने को मिलती हैं। डलहौजी में याद रखिएगा पंचपुला इज इंपॉर्टेंट प्लेस। तो पंचपुला कहाँ है, चंबा के डलहौजी में। यहाँ पे आपको अजीत सिंह की समाधि देखने को मिलेगी। अजीत सिंह माय डियर ही वाज द अंकल ऑफ यू कैन से भगत सिंह, ठीक है जी, उनके चाचा जी थे, उनकी समाधि आपको मिलेगी। देन प्लेस अगर डलहौजी की बात करें तो सुभाष बावली इज नथिंग बट आप वो बोल सकते हैं एक बावड़ी सी है ये, ठीक है जी। और ये बावड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, डलहौजी में। तो सुभाष चंद्र बोस आए थे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस हिमाचल प्रदेश के कौन से हिल टाउन में गए हैं तो डलहौजी, तो डलहौजी में ही आपको सुभाष बावली देखने को मिलेगी, वो उन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है। देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है दैनकुंड इज अ प्लेस नियर डलहौजी माय डियर। तो ये भी आपने याद रखना है, एक तरह से पीक है ये, दैन इज अ पीक माय डियर। तो आप देखेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल पीक, ठीक है जी। नाउ रिमेंबर इंपॉर्टेंट क्या है इस दैनकुंड के बारे में, तो यहाँ की ऊपर जब आप हाइट पे जाएंगे यू विल सी अ पैनोरमिक व्यू ऑफ 3 मेन रिवर्स दैट इज व्यास, रावी एंड चिनाब। यानी कि इस दैनकुंड वाला ये जो पर्टिकुलर पीक है, जब आप इसके टॉप पे जाएंगे तो ऑन द टॉप यू विल सी द 3 पैनोरमिक ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दीज 3 रिवर्स, व्यास, रावी और चिनाब। तो वो कौन सा एरिया है, इट्स अ दैनकुंड, माइंड में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर प्लेसेस कौन से हैं हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कुल्लू की, यानी कि चंबा के बाद अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर कुल्लू की। अब कुल्लू में आपको पता है कुल्लू वैली भी है, हालांकि वैलीज में इनको हम और डिटेल में देखेंगे। पहले याद रखिएगा दैट दिस पर्टिकुलर वैली माय डियर, एपिक्स की बात की जाए तो इनमें इसको कुलंत पिथा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कुलंत पिथा, तो यू कैन से कुलंत पिथा इज नथिंग बट द एंड ऑफ द इनहेबिटेबल वर्ल्ड, आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो कुलंत पिथा जो है, या पिथ आप बोल सकते हैं, कुलंत पिथा इज एपिक्स में कुल्लू को बोला गया और उसका जो मीनिंग है इट इज द एंड ऑफ द इनहेबिटेबल वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें बंजार, बहुत इंपॉर्टेंट बंजार, अगर आपसे पूछा जाए कुल्लू में श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है तो वो आपको बंजार में ही देखने को मिलेगा, ठीक है जी, तीर्थन वैली के किनारे। और उसके बाद अगर बात करें सोजा, बहुत इंपॉर्टेंट है सोजा माय डियर। रिमेंबर अगर आपसे पूछा जाए कि जलोड़ी पास के हिल साइड में आपको कौन सा एरिया देखने को मिलेगा तो वो है सोजा याद रखिएगा। देन उसके बाद नगर, बहुत इंपॉर्टेंट, हैशटैग कर लीजिए नगर एज यू नो इज द कैपिटल ऑफ कुल्लू।
कुल्लू के राजाओं की कैपिटल रही है। और याद रखिएगा 1400 सालों तक जो है आपका नगर कैपिटल रहा है कुल्लू के राजाओं का। उसके बाद आप बात करेंगे तो इट इज नोन फॉर द ऑब्वियसली निकोलस रोएरिक गैलरी भी आपको मिलेगी, नगर कैसल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उन सारे पर्टिकुलर एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं अर्जुन गुफा, हामटा पास के नजदीक जब बेस में आप आएंगे तो यू विल सी द अर्जुन गुफा। कहाँ है? याद रखिएगा अर्जुन गुफा आपका कुल्लू के प्रीणी विलेज, प्रीणी इज अ विलेज माय डियर, वहां पे आपको ये अर्जुन गुफा देखने को मिलेगी। याद रखिएगा वह कौन सा एरिया है जहां पे अर्जुन ने, आपसे पूछा जा सकता है कहां पे, कौन सी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अर्जुन ने यहां पे माय डियर यू कैन से एक तरह से मेडिटेशन किया था, एक तरह से तपस्या की थी टू गेट द पशुपति अस्त्र। पशुपति अस्त्र को लेने के लिए अर्जुन ने इसी पर्टिकुलर गुफा में तपस्या की थी। ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। देन उसके बाद चलते हैं मनाली। मनाली बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि याद रखिएगा 1926 मीटर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 1926 मीटर की हाइट पे आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा पूरा आप बोलेंगे 12.5 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज मनाली की अगर बात करें तो माय डियर याद रखिएगा मनाली इज द रियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एंशिएंट ट्रेड रूट। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि किस पर्टिकुलर प्लेस को कंसीडर किया जाता है एज द रियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंशिएंट ट्रेड रूट, तो यू कैन से द मनाली। देन उसके बाद अगर आप बात करें यस मनाली के जो नए नाम है या फिर पुराने नाम है, सॉरी माफ कीजिएगा, मनाली का जो ओरिजिनल नाम है याद रखिएगा दाना आगे भी इसको कहा जाता था, दाना आगे। देन उसके बाद मनाली में जो पहले रेजिडेंस आप बोलेंगे एक ब्रिटिशर्स थे, उनका नाम था डफ डनबर। तो याद रखिएगा मनाली का नाम डफ डनबर भी हुआ करता था। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनाली ऑब्वियस सी बात है मनु ऋषि के नाम के बाद ही रखा गया था, उससे पहले इसको दाना आगे भी बोलते थे। देन उसके बाद डफ डनबर भी इसका नाम था। कम टू द नेक्स्ट, हडिम्बा मंदिर कुल्लू के अंदर, हडिम्बा टेम्पल डुंगरी एज यू नो वेरी वेल। देन उसको 1553 में याद रखिएगा इसको पर्टिकुलर बनाया गया था किसके द्वारा? राजा बहादुर सिंह, याद रखिएगा। उसके बाद आपने याद रखना है ये जो हडिम्बा वाला मंदिर है माय डियर ये आपको 4 टायर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप हडिम्बा मंदिर की बात करें तो हडिम्बा का जो मंदिर है माय डियर ये एक तरह से आप बोल सकते हैं इस तरह से 4 मंजिला आपको देखने को मिलेगा, यू कैन से, ठीक है जी। तो 4 पैगोडा रूफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 4 टायर पैगोडा स्ट्रक्चर है ये, और राजा बहादुर सिंह ने बनाया था इसको 1553 में। इंपॉर्टेंट बात यह है, ऐसा बोला जाता है कि बहादुर सिंह ने इस मंदिर को बनवाने के बाद जो मास्टर क्राफ्टमैन था उसके हाथ कटवा दिए थे। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट किस मंदिर से रिलेटेड है? हडिम्बा मंदिर से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देख लेते हैं कुल्लू में क्या कुछ और इंपॉर्टेंट आप लोगों को प्लेसेस में देखने को मिलेगा। जगत सुख बहुत ही इंपॉर्टेंट, जगत सुख, ठीक है जी। जगत सुख की बात करें तो इसका ओरिजिनल नेम माय डियर नास्त भी इसे कहा जाता है, नस्त भी आप बोल सकते हैं, नास्त भी इसे कहा जाता है। देन उसके बाद जैसा हमने देखा कि नगर में आप देखेंगे नगर के अंदर 1400 सालों तक राजाओं ने अपनी कैपिटल रखी, वैसे ही याद रखिएगा इट वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ कुल्लू फॉर अबाउट 10 जनरेशन। तो अगर ऑप्शन में 10 जनरेशन है तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जगत सुख के लिए आपकी हो जाएगी। और अगर जनरेशन में आपका पर्टिकुलर 1400 साल लिखा हुआ है तो वहां पे नगर आप लोगों को देखना है। याद रखिएगा यहाँ पे गायत्री देवी और शिव टेम्पल शिखरा स्टाइल में देखने को मिलेंगे, बट इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद कुल्लू में देखेंगे तो कोठी नामक स्थान हम लोगों को देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये जो कोठी एरिया है यहां से अगर आप कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो ब्यास रिवर जो है, ब्यास माय डियर, ब्यास फ्लो थ्रू अ डीप गॉज, यानी कि ब्यास जो है इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह से आपकी ब्यास नदी यहां पे बहती है। ये बोलता है कोठी इज अ प्लेस माय डियर जहां पे ब्यास रिवर एक डीप गॉज बनाती है और लगभग 30 मीटर की हाइट
डेप्थ जो है माय डियर ये यहाँ पे क्रिएट करती है, यानी कि 30 मीटर का डीप गॉज जो है वो बनाया जाता है ब्यास रिवर के द्वारा। कहाँ पे? कोठी नामक स्थान पे। देन उसके बाद अगर आप बात करेंगे नेहरू कुंड, यू कैन सी द नेहरू कुंड माय डियर। याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि ये जो नेहरू कुंड है इट्स अ वाटर स्प्रिंग और ये भृगु लेक से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियस सी बात है, नेहरू कुंड एज यू नो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आए थे तो उन्होंने यहाँ पे पानी पिया था और उन्हीं के नाम पे रखा गया है नेहरू कुंड। देन उसके बाद मरही, बहुत इंपॉर्टेंट, हैशटैग कर लीजिएगा अगर प्लेसेस से क्वेश्चन आया तो। मरही याद रखिएगा, मरही जो है इट इज द हाल्टिंग प्लेस फॉर द शेफर्ड एंड ट्रेड्समैन, यानी कि देखो जो भी लोग, मरही इज लोकेटेड नियर द रोहतांग पास। रोहतांग पास के पास ही आपको ये देखने को मिलेगा 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पे मनाली की साइड। तो आप देखेंगे ये मरही जो है, अब जो भी ट्रेड्समैन या फिर शेफर्ड जो है माय डियर, ये आपके जाते थे पर्टिकुलर रोहतांग पास को रीच करने के लिए या फिर यू कैन से असेंट करने के लिए, ठीक है, इसको क्रॉस करने के लिए। तो ये हाल्टिंग पॉइंट बनता है, यानी कि यहाँ पे रेस्ट किया जाता था मरही में। लेकिन रोहतांग पास के बारे में आपने एक बात याद रखनी है माय डियर, टाइमिंग जो है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइमिंग हेयर वाज वेरी नेसेसरी एज द रोहतांग पास जो है आफ्टरनून के बाद ये विंडी हो जाता है, वेरी विंडी, यहां पे हवाएं, तेज हवाएं यहां पे चलने लग जाती हैं। अब आपके एग्जाम के लिए जरूरी है कि लोकल लोग, याद रखिएगा रोहतांग पास में, रिमेंबर रोहतांग पास में जो यहाँ पे लोकल विंड्स चलती हैं उन विंड्स को कहा जाता है बियाना। बियाना आर द लोकल कॉल्ड दीज फेयर विंड्स बियाना, है ना। तो याद रखिएगा रोहतांग पास के पास जो पर्टिकुलर विंड्स चलती हैं उनको लोकल लोग बियाना के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मरही के बारे में आपने याद रखना है। उसके बाद रोहला या फिर राहला वाटरफॉल, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे बोला जाता है दैट हियर द रिवर ब्यास हर्टल डाउन, नीचे गिरती है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। याद रखिएगा यहाँ पे ब्यास रिवर एक गॉज बना रही है 30 मीटर डेप्थ का, और राहला वाटरफॉल में यू कैन से यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिवर जो है 50 मीटर की हाइट से गिर रही है। ये भी आपने याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देख लेते हैं पर्टिकुलर नेक्स्ट प्लेसेस हमें कौन से देखने को मिलते हैं। तो सी कुल्लू के अंदर आपको मिलेगा निर्मंड। निर्मंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, आइए देखते हैं। निर्मंड के बारे में याद रखिएगा, जो अभी आपका इनर और आउटर सिराज हम बोलते हैं ना, ठीक है जी, सिराज वैलीज, याद रखिएगा निर्मंड इज द एंड डेस्टिनेशन ऑफ द आउटर सिराज रीजन। हैशटैग कर लीजिए, निर्मंड इज द एंड डेस्टिनेशन ऑफ आउटर सिराज रीजन। देन उसके बाद आप बोलेंगे निर्मंड जो है, अब जैसे ही ये आउटर सिराज रीजन का एंड पॉइंट बनता है उसी के साथ साथ ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है आपका क्यूरपान वैली। क्यूरपान वैली विच इज लोकेटेड नियर रामपुर एरिया। ये आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी, और सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वो पर्टिकुलर प्लेस है। तो निर्मंड जो है, याद रखिए, ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे भुंडा सर आपने नाम ही नहीं दिया, लीजिए भुंडा फेस्टिवल परशुराम को डेडिकेटेड निर्मंड। तो निर्मंड इज बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट टू द क्यूरपान वैली, और यहाँ पे एंड पॉइंट भी है ये आउटर सिराज का, ठीक है। चलते हैं मलाना की तरफ, ऑब्वियस सी बात है, मलाना जो है माय डियर याद रखिएगा चंद्रखेनी पास, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट अस सपोज यहाँ पे आपका नगर है और इस नगर से जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा चंद्रखेनी पास। इस चंद्रखेनी पास के पास को क्रॉस करने के बाद यू विल रीच एट मलाना। मलाना आप पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। तो मलाना को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। देन उसके बाद जामलू देवता जो हैं यहाँ पे पर्टिकुलर क्या है, जामलू देवता जो हैं वो चीफ डाइटी हैं यहाँ पे। लेट मी टेल यू दैट मलाना का मतलब क्या होता है। मलाना का मतलब होता है टू ज्वाइन, ठीक है जी, बताएंगे टेम्पल्स में जब कहानियां करेंगे। मलाना का मतलब होता है टू ज्वाइन, ठीक है। हालांकि आपको पता ही है मलाना के लोग एक यूनिक तरह की लैंग्वेज बोलते हैं जो आउटसाइडर के लिए बिल्कुल ही अननोन है। याद रखना है मलाना के लोग जो है एक लैंग्वेज बोलते हैं जिसका नाम है कनाशी। कनासी इज द लैंग्वेज
ठीक है जी, जो मलाना के लोगों के द्वारा बोली जाती है। यू कैन से राकस लैंग्वेज भी आप इसको बोल सकते हैं, कनाशी लैंग्वेज, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इसको बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कौन सा है। तो यह शिमला, शिमला में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, एज आई प्रॉमिस यू कि आने वाले इन दिनों में हम लोग पूरा कंप्लीट हिमाचल प्रदेश को कवर करेंगे, तो थोड़ा सा स्पीड हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। जाखू हिल, अब जाखू के बारे में क्या कुछ याद किया जा सकता है? सी हाईएस्ट पीक है शिमला की, पहली बात याद रखिएगा। देन यहाँ पे हनुमान का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, हनुमान जी ने यहाँ पे रेस्ट किया था जब वो संजीवनी बूटी लाने गए थे, ऐसी मान्यता है। और उसके बाद आपने याद रखना है दैट 108 फीट लंबा, 108 फीट टॉल आइडल आपको देखने को मिलेगा हनुमान का, यानी कि हनुमान की जो मूर्ति है यहाँ पे वो 108 फीट की है। नरेश कुमार राजस्थान से आए थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर यू कैन से इस पर्टिकुलर मूर्ति को बनाया था। ये दिन याद रखिएगा 4 नवंबर 2011 को आप बोलेंगे दैट दिस पर्टिकुलर टेम्पल बिकम द साइट फॉर द टॉलेस्ट आइडल ऑफ लॉर्ड हनुमान इन वर्ल्ड, याद रखिएगा। ठीक है जी, यानी कि 4 नवंबर 2011 को दिस टेम्पल बिकम द साइट फॉर द टॉलेस्ट आइडल ऑफ लॉर्ड हनुमान इन द वर्ल्ड एट ए हाइट ऑफ 8500 फीट की हाइट के ऊपर आपको ये पर्टिकुलर आइडल देखने को मिलेगा। गॉट द पॉइंट। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो यस HC नंदा चेयरमैन है ये नंदा ट्रस्ट के, तो यानी कि इस नंदा ट्रस्ट ने ही यहाँ पे ये 108 फीट लंबी यू कैन से टॉल आइडल जो है हनुमान का वो बनवाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं नालदेहरा, बहुत इंपॉर्टेंट। नालदेहरा इज फेमस फॉर इट्स गोल्फ कोर्स, याद रखिएगा, याद रखना है नालदेहरा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्पोर्टिंग गोल्फ कोर्स इन इंडिया। अगर आपसे पूछे कितने होल गोल्फ कोर्स है तो यस 9 होल गोल्फ कोर्स आपको ये देखने को मिलेगा। नालदेहरा इज फेमस फॉर गोल्फ कोर्स और यहाँ पे 9 होल गोल्फ कोर्स देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपने जो याद रखना है दैट इस पर्टिकुलर गोल्फ कोर्स को बनवाया था 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये तीनों पॉइंट आपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं। देन उसके बाद बात करते हैं कुफरी। कुफरी इज द माय डियर विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कुफरी, याद रखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को। देन उसके बाद ये फेमस किसके लिए है? स्कीरंस, ऑब्वियसली सीड पोटैटो फार्म सेंटर, याद रखिए सीड पोटैटो फार्म यहाँ पे देखने को मिलेगा किसका? द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपने याद रखना है। कहाँ है? कुफरी में। कुफरी में इसका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो सीड पोटैटो फार्म है आपको कुफरी में देखने को मिलेगा। और विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल भी इसे बोलते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं मशोबरा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए बहुत फेमस। ठीक है जी, मशोबरा में सीपी फेयर होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, देन उसके बाद यू कैन से 1904 बक रोट, बक ने लिखा था, एडवर्ड बक ने लिखा था माय डियर। ठीक है जी, दैट मशोबरा हाउसेज आर इन अ ग्रेट रिक्वेस्ट एंड इन्यूमरेबल आर द पिकनिक्स विच आर हेल्ड इन द मेडन हेयर क्लैड फॉरेस्ट। तो ये किसने कहा था? याद रखिएगा बक ने कहा था मशोबरा के लिए, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको काउट्स गार्डन भी देखने को मिलेगा जिसको 1887 में लॉर्ड डफरिन के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है जी, याद रखना है। देन उसके बाद नारकंडा, नारकंडा में आपको क्या मिलेगा भाई? हट्टू पीक, याद रखिएगा हट्टू पीक इज लोकेटेड नियर द नारकंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं उसके बाद शिमला में हम लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस और देखने को मिलते हैं। तो जैसे सराहन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सराहन यू कैन से यहाँ पे एक तो भीमाकाली का मंदिर है विच इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, याद रखिएगा फाइन एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू आर्किटेक्चर सराहन। ठीक है जी, देन उसके बाद यू कैन से द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ है? याद रखना है, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सराहन माय डियर। ठीक है जी, सोनितपुर जिसका पुराना नाम था। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है वो आपको सराहन में ही देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बात करते हैं नालदेहरा।
नालदेहरा की, अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमने बात कर ही ली, दैट गोल्फ कोर्स आपको यहां पे देखने को मिलेगा। हटकोटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी हटकोटी इज द बिलीव टू बी द मीटिंग पॉइंट ऑफ बिस, कुलित और मैथिली रिवर, यानी कि ऐसा माना जाता है दैट हटकोटी जो है ये मीटिंग पॉइंट है बिस, कुलित और मैथिली रिवर का। दूसरी बात आपने याद रखनी है दैट दिस प्लेस इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ पब्बर रिवर। पब्बर रिवर के राइट बैंक में आपको ये पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मोर्टल रिमेन्स ऑफ महात्मा गांधी एंड मोरारजी देसाई वर इमर्ज्ड इन द कन्फ्लुएंस, यानी कि यहीं पे उनके अस्थियां, यू कैन से अस्थियां जो है उनकी महात्मा गांधी और मोरारजी देसाई की यहीं प्रवाहित की गई हैं। देन उसके बाद आप बोलेंगे हटकोटी माय डियर, तो हटकोटी याद रखिएगा, वैली ऑफ टेम्पल्स भी इसे कहा जाता है, वैली ऑफ टेम्पल भी इसे कहा जाता है। हटकोटी में जो मंदिर हैं दे आर द आर्किटेक्चरल मास्टरपीस एट हटकोटी, दे रिप्रेजेंट द पहाड़ी स्कूल आर्ट, याद रखिएगा पहाड़ी स्कूल आर्ट जो है रिप्रेजेंट करते हैं हटकोटी के मंदिर। और यू कैन से दे रिप्रेजेंट द मास्टरपीस, आर्किटेक्चरल मास्टरपीस ऑफ हटकोटी रिप्रेजेंट द पहाड़ी यू कैन से स्कूल ऑफ आर्ट। और हटकोटी यानी कि आपको पता ही है जुब्बल वैली में, जुब्बल वैली में जो मैक्सिमम आपको मंदिर देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे पिरामिडिकल टाइप में है, पिरामिडिकल मंदिर। देन उसके बाद देखिए ध्यान से बात सुनिएगा, हटकोटी के अंदर दुर्गा और शिव का मंदिर है जिसको माना जाता है शंकराचार्य जब कश्मीर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने इनको फाउंड किया था। अब इस दुर्गा मंदिर में जो इमेज है इस गॉडेस दुर्गा की वो आपको अष्ट धातु में देखने को मिलेगी, यानी कि अष्ट धातु इमेज ऑफ गॉडेस इज लोकेटेड इन द दुर्गा टेम्पल विच इज लोकेटेड इन हटकोटी माय डियर। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर प्लेसेस हमारे पास कौन से हैं। शिमला की बात करें तो अगर आप शिमला की बात करते हैं तो शिमला में आप देखेंगे दैट जुंगा, जुंगा इज इंपॉर्टेंट प्लेस। जुंगा जो है ये आपका क्योंथल स्टेट का कैपिटल हुआ करता था। देन उसके बाद इट रिप्रेजेंट द ग्लोरी ऑफ सेन डायनेस्टी। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे स्टेटमेंट्स के थ्रू, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर, और यू कैन से उन्होंने स्टेटमेंट बना दी होगी दैट जुंगा रिप्रेजेंट द ग्लोरी ऑफ सेन डायनेस्टी, आपसे ये पूछा जाएगा। देन उसके बाद अगर बात करें शिलारू, शिलारू की भी आप बात करिएगा दैट शिलारू नियर ठियोग, ठियोग के नजदीक आपको ये प्लेस देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड इन एशिया, यानी कि 2410 मीटर की हाइट पे आपको हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड देखने को मिलेगा शिलारू के अंदर। ठीक है जी। देन उसके बाद संजौली पुलिस स्टेशन के बारे में एक बात याद रखिएगा दैट 15 मार्च 2017 का वो दिन जब ये जो संजौली पुलिस स्टेशन है माय डियर, इट बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। भारत में ये पहला पुलिस स्टेशन ऐसा बना जिसको लिंक किया गया था विद द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, यानी कि CCTNS के साथ। जो भारत का पहला पुलिस स्टेशन बना है वो था आपका संजौली पुलिस स्टेशन, 15 मार्च 2017 की ये बात है। देन उसके बाद एक नोट हमने देखना है शिमला के रिगार्डिंग। ठीक है जी, ओके। अगर हम बात करें शिमला की, ओके, चौपाल की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चौपाल देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी द चौपाल में जो देवदार आपको देखने को मिलेगा, देवदार के जो पेड़ हैं उनकी अगर क्वालिटी की बात करें दे आर द बेस्ट क्वालिटी इन एशिया, याद रखिएगा। यानी कि चौपाल में द बेस्ट क्वालिटी देवदार इन एशिया आर इन चौपाल, चौपाल में देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद अगर आप बात करेंगे, यस, फिर उसके अगले ही साल 21 दिसंबर 2018 को हमने पहले देखा संजौली पुलिस स्टेशन पहला बना, लेकिन 21 दिसंबर 2018 को चौपाल पुलिस स्टेशन माय डियर ये छठा पर्टिकुलर 6th पुलिस स्टेशन बना पूरी कंट्री में फॉर इट्स गुड परफॉर्मेंस। किसके बेस पे? ऑन वेरियस पैरामीटर अंडर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम। यानी कि संजौली पुलिस स्टेशन जो है वो आपका पहला पुलिस स्टेशन था, फर्स्ट पुलिस स्टेशन था माय डियर, जिसको CC यू कैन से TNS नेटवर्क से जोड़ा गया। और उसके अगले साल चौपाल देखेंगे तो ये 6th रैंक पे आया था बेस्ट परफॉर्मेंस में पूरी कंट्री के अंदर, पूछा जा सकता है।
उसके बाद बात करते हैं रामपुर। अब रामपुर जो है ये आपका सतलुज रिवर के लेफ्ट बैंक में लोकेटेड है, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, पद्म पैलेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माय डियर, ठीक है जी। तो पद्म पैलेस, ठीक है, रामपुर बुशहर के राजाओं का जो पैलेस, पद्म पैलेस, वीरभद्र सिंह के पिताजी, ठीक है जी, उन्होंने बनवाया पद्म पैलेस माय डियर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिली यहीं पे रहती है। देन उसके बाद रामपुर की बात करें, द लवी फेयर इज द बिगेस्ट ट्रेड फेयर इन नॉर्थ इंडिया इज हेल्ड हियर, यानी कि रामपुर में ही आपका लवी मेला होता है, विच इज द बिगेस्ट ट्रेड फेयर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है जी। देन उसके बाद अगर हम बात करें, नोट करने योग्य कुछ बातें आप देखेंगे, दैट 2 दिसंबर 2005 यानी कि 2 दिसंबर 2005 को यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्लूडेड द शिमला टाउन इन द कैटेगरी ऑफ नेशनल अर्बन रिहेबिलिटेशन मिशन along with the 60 other cities of the country। तो डेट्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कब ये सारी चीजें हुई हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे तो शिमला के अंदर जब आप रिज में जाते हैं तो आपको कुछ वेरियस स्टैचूज देखने को मिलते हैं, या यू कैन से शिमला के अंदर आपको कुछ वेरियस स्टैचूज देखने को मिलेंगे। तो पहला मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी जी का स्टैचू आपको शिमला में मिलेगा। लाला लाजपत राय का स्टैचू आपको शिमला में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का स्टैचू मिलेगा। देन उसके बाद इंदिरा गांधी का स्टैचू आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको YS परमार का स्टैचू यहाँ पे देखने को मिलता है। और यस 18 नवंबर 2010 की ये बात है जब आपको यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू जो है झांसी पार्क में इंस्टॉल किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज हैं आपके शिमला के अंदर, याद रखिएगा किस किस का स्टैचू जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस आज की इस पर्टिकुलर लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। लेट मी टेल यू अगेन कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और निम्बस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।